ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ओलंपिया ड्रिल 2। सारे बच्चे देख लो, आपके जो जो डाउट्स है वो भी आप बताते जाना, सब अपने आप को अनम्यूटेड ही रखो। ओलंपिया ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 5। So what is there in question number 5? The product of two numbers is 192 and the sum of these two is 28. So what is the smaller of these two numbers? So if I say product of two numbers is 192, I can first prime factorize 192. ठीक है ना? तो इनको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, दो नंबर्स है, मान लेते हैं x और y। एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 192 दिया है, और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 28 दिया है। ठीक है, तो अगर मैं एक्स वाई को प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो दिस वुड बी 2 इंटू 81, दैट वुड बी 9 इंटू 9, है ना, यही आएगा। नहीं, 90 91 96 आ जाएगा। यस, 96 आएगा। और 96 अगर हम करेंगे तो 24 इंटू 4 आएगा, है ना। और अगर अब यहाँ से हम और फैक्टराइज करें तो 12 2 4 और एक 2 ये है। So if I do 4 2s are 8, 8 2s are 16, so number is 12 and 16. सही है? Is it clear? ये एक मेथड है, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। ठीक है ना। अगर कोई और मेथड की हम बात करें तो दूसरी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं इसको। हमें पता है x की वैल्यू 192 अपॉन y है, x हो जाएगा 192 अपॉन y प्लस y इज इक्वल्स टू 28। लेकिन अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका यही होता है। ठीक है ना, दो नंबर्स को आप प्राइम फैक्टराइज करो और वहां से ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका सम और प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है। Is it clear? So probably this is the method which you should go for. Okay? But this method I did not understand. Beta, what we do is we prime factorize 192 and we find out two numbers जिनका prime factorization मिला के multiplication 192 हो जाए और उनका sum 28 हो जाए, तो वो पेयर जो है वो 12 और 16 ही है पेयर। ठीक है, ये 12 और 16 है। कैसे हमने किया, 12 एक नंबर रखा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है ना, तो 16 और 12 दो नंबर्स है जिनका सम 28 है और प्रोडक्ट 192 है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 12। सर 11 11 देख लेते हैं, फिर 12 भी देखते हैं। 11 में क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। तो समीर का अगर 5x है, आनंद का कितना 4x है। 3 years hence मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद हो जाएगा 5x प्लस 3 हो जाएगा 4x प्लस 3, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3, ये 11 अपॉन 9 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x 27 44x प्लस 33, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सही है, x अगर 6 हो गया तो आप आनंद की प्रेजेंट एज बता दोगे 24 years, 3 साल के बाद 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं एक बार। 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 years ago the ratio of the ages of कुणाल एंड सागर आर 6:5। 6 साल पहले इसकी एज अगर 6x है, इसकी कुणाल की, तो सागर की कितनी होगी, 5x होगी। 4 years hence मतलब 4 साल के बाद, तो टोटल गैप कितना हो गया, 10 साल का गैप हो गया। ये 6x प्लस 10 हो जाएगा या 5x प्लस 10 हो जाएगा। रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 11/10, तो 6x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज 11 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 60x प्लस 100 इज इक्वल टू 55x प्लस 110। तो पता क्या चला यहाँ से, 5x इज 10, x इज 2, x 2 है तो उसकी क्या आ जाएगी, 10 years आ जाएगी, 6 साल पहले की एज। अब वो क्या बोल रहा है, करंट एज बताओ आप, तो करंट एज कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 6। 5x और 6x प्लस 10 क्यों लिया, प्लस 4 नहीं हो सकता। ये 6 years बेटा पहले की बात चल रही है और 4 साल बाद की बात चल रही है, तो 6 साल पहले और 4 साल बाद में गैप कितना है, 10 साल का गैप है ना। उसने बोला 6 years ago एंड 4 years later, 4 years hence, hence मतलब अभी के 4 साल बाद। ओह यस। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 13 14 15। सर 13 44 है सीधा। सर 13 में क्या लिखा, लेट्स टेक 13th क्वेश्चन। द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ जयंत प्रेम एंड सारांश आर 93। 10 years ago the ratio of the ages is 2:3:4। ठीक है ना, कोई बात नहीं। 10 years ago
अगर हम बात करें जयंत का 2x था, प्रेम का 3x था, सारांश का 4x था, तो इनका जो 10 इयर्स बाद होगा, 10 इयर्स बाद, क्यों? अभी करंट की बात चल रही है ना? फिर 2x प्लस 10 करना पड़ेगा, 3x प्लस 10 करना पड़ेगा, 4x प्लस 10 करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस 30 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। तो 9x 63 हो जाएगा, x का वैल्यू 7 हो जाएगा। सही है? तब सबकी प्रेजेंट एजेस तो ये है, निकाल लोगे आप x की जगह 7 डाल के। 24, 21 और 10 31, 28 और 10 38। सही है? तो सारांश की प्रेजेंट एज 38 हो जाएगी। नेक्स्ट 14, 44, 45, 46, 47, 48, 49। सर 14। 14 मेरे पास नहीं है, मेरे पास 13 के बाद 44 है। हाँ सर 44। 44 ना? 44 में देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। एक ब्रदर 1 है, उसका अगर x है तो ब्रदर 2 का कितना होगा? 2x होगा। एंड 5 years बैक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5 साल पहले, तो इसकी एज x - 5, इसकी 2x - 5 होगी। द रेशियो वाज 1:3, तो x - 5 अपॉन 2x - 5 इज 1/3। तो 3x - 15 इज 2x - 5। x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सही है ना? x 10 आ गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 5 years? तो 5 साल के बाद क्या होगा? तो भाई प्रेजेंट में 5 ऐड करो ना आप, x + 5/2 x + 5 रेशियो होगा इसका। ये कितना हो जाएगा? 15/25, 3/5। नेक्स्ट 45, 46, 47, 48। सर 48। 48 में क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। मैन अगर 4x है तो उसकी वाइफ का एज कितना है? 3x। 4 साल के बाद +4 कर दो, तो 4x + 4/3x + 4, इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 9/7। अगर बहुत ध्यान से समझना आप, तो यहाँ से क्या मैं x और y निकाल सकता हूँ? x निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? 28x + 28 इज 9 4 9 27x + 36। तो पता क्या चला? x का वैल्यू 12 आ गया। x का वैल्यू 12 आ गया, मतलब 36 साल की इसकी प्रेजेंट एज है, इसकी 48 है। सही है? प्रेजेंट एज इज 36 और उसका प्रेजेंट एज 48 है। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बोल क्या रहा है? यस सर। If at the time of marriage the ratio of the ages was 5:3, तो 5:3 इनका मैरिज के टाइम पे रेशियो था। तो how many years ago they were married? तो मान लो 10x years, अब y ले लेते हैं, दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, y years ago they got married। तो उस टाइम पे मेल की एज होगी 48 - y, और जो उसकी वाइफ है उसकी एज होगी 36 - y। क्यों? ये तो प्रेजेंट एज है, y साल पहले उनकी जब मैरिज हुई, तो उतना कम करना पड़ेगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 180 - 5y is 48 into 3 will be 144 minus 3y. So 2y is equals to 36, y is equals to 18. Yes, y 18 है, इसका मतलब क्या? उनकी मैरिज कितने साल पहले बता रही है? ऑप्शन में ही नहीं आ रहा, लेकिन ये तो कहाँ पे गड़बड़ हो गई है? सर हमें ढूंढना सिर्फ x ही है। नहीं तो how many years ago were they married, ऐसा भी तो बोला है। एक सेकंड, let me read it again. The ratio of the ages of a man and his wife is 4:3. After 4 years the ratio will be 9:7. Okay, ठीक है। Now if at the time of the marriage the ratio was 5:3, so the ratio of the ages was 5:3. So it was 30 and 18. ठीक है। Then how many years ago were they married? How many years ago were they married? तो 18 ही आना चाहिए, आंसर तो 18 आएगा। 18 years ago they got married। ठीक है, तो 48 में कर लो आप चेंजेस, 18 आना चाहिए। ठीक है ना? सर यस बेटा, यस यस। आपने ऊपर x = 12 क्यों लिखा? 8 होगा ना? हाँ देखो मिस्टेक पता चल गई, x = 8 आएगा, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो अभी तो क्वेश्चन फिर चेंज हो जाएगा यहाँ से, x = 8 आ गया यहाँ पे। हाँ 36 - 28 विल बी 8। तो x अगर 8 आ गया मेरे पास, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि इनकी जो एजेस है वो क्या है अभी? 32 and 24। हाँ ठीक है, तो 4 years वहाँ पे भी कम हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 3 = 24 and 32। So now their ages are 24 and 32. Yes, correct.
अब हम क्या बोलते हैं, 5 years पहले की बात चल रही है, तो 32 minus y upon 24 minus 5. So now the ratio will be 5:3. So if I cross multiply, this will be 96 minus 3y is equal to 120 minus 5y. So you'll get 2y is equal to 24, y will be 12. So they got married 12 years ago. है ना? ठीक है? Yes, sir. Next 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 51. 51. 51 में क्या लिखा है? 51 में लिखा है 10 years ago A was half of B in age. A was half, तो B अगर x है 2x मान लेते हैं, तो ये कितना होगा? x होगा. A was half of B. At the ratio of the present ages, currently this would be plus 10, this would be plus 10. So x plus 10 by 2x plus 10 is 3:4. So 4x plus 40 would be 6x plus 30. So 2x would be 10, x would be 5. Yes, x का वैल्यू 5 आ जाएगा. तो what are the total of the present ages? तो कर लोगे आप, I guess, है ना? 15 और 20, 35 हो जाएगा. सही है? ठीक है ना? Yes. 52, 53, 54. Sir, 53. 53 में क्या लिखा है? A man is 24 years older than his son. Son अगर x है तो man कितना है? 24 plus x. In 2 years his age will be twice the age of his son. So if I add 2, so x plus 2, and this would be x plus 26. So can I say that man is twice of his son? So I can say x plus 26 would be 2 times x plus 2. That would be 2x plus 4. So x would be 22. Can I say that? The present age of son is, so present age of son is 22 years. Is it clear? Next 54, 55. Sir, wait, not clear. ये समझ आ गया निति? सर करना कैसे वो समझ में आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया. चेक कर लो ना. 22 आंसर नहीं है क्या? सर x plus 26. देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. एक लड़का है जो उसका एज x है, उसके फादर का एज कितना होगा? 24 ज्यादा, तो x plus 24 हो गया. ठीक है ना? इन 2 years मतलब 2 ईयर के अंदर, 2 साल में, तो x plus 2, x plus 26 दोनों में 2 ऐड कर दिया. अब क्या होगा? उसका जो एज है वो अपने बच्चे का डबल हो जाएगा. तो मैन का एज डबल ऑफ सन हो जाएगा 2 ईयर में. तो 2 अच्छा, ईयर में, क्या अंडरस्टूड. ठीक है ना? वैसे x आ जाएगा आपके पास. आई गॉट आंसर. लिख 54, 55, 56. सर 54 आई गॉट द आंसर, बट लाइक मेथड नहीं आई. मैंने ट्रायल और एरर मेथड से कर. अच्छा, लेट मी सी. 54 में क्या लिखा है? 18 years ago a father was 3 times as old as his son. 18 years ago. Okay, so if I'm talking about 18 years ago, father was 3 times as old as his son. So if I say son is x, father would be 3x, and then the sum of the present ages of the son and the father. Okay, so present ages मतलब क्या है? मैं बोल सकता हूँ दोनों में 18 ऐड हो जाएगा, है ना? 18 years ago a father was 3 times as old as his son. Then the sum of the present ages of the son and the father is. तो अगर इसकी प्रेजेंट एज में हम 18 दोनों में ऐड कर देंगे तो इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी सन की x plus 18 और फादर की हो जाएगी 3x plus 18, है ना? तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे प्रेजेंट एजेस का, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा 4x plus 36. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, प्रेजेंट एज हो जाएगा ये. तो इसमें अगर हम चेक करें, आप देखो ना, बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं. ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बताओ क्यों? क्योंकि वो 4 का मल्टीपल नहीं है. मेरा आंसर 4 का मल्टीपल है. नेक्स्ट, बी ऑप्शन हो सकता है क्या? हो सकता है. अगर x का वैल्यू 9 होगा तो बी ऑप्शन हो सकता है. सी ऑप्शन हो सकता है क्या? नो, नहीं हो सकता. ऑड नंबर है. डी ऑप्शन हो सकता है क्या? हो सकता है. है ना? कब हो सकता है? 72 हो जाए, x का वैल्यू 18 हो जाए. सही है? x का वैल्यू अगर 9 होगा तो फादर 27 होगा, सन 9 होगा, और 18 इयर्स के बाद 27
और ये हो जाएगा 9 3 27 प्लस 18 तो 45, ठीक है ना, 45 हो जाएगा। तो इसमें तो मेरे पास दो आंसर बैठ रहे हैं, 9 तो बैठ ही रहा है, अब 18 बैठेगा क्या? हाँ 18 भी बैठ रहा है, 36 हो जाए फादर की एज या 72 हो जाए। फिर दो आंसर आ रहे हैं इसमें, दूसरी एक इक्वेशन भी होनी चाहिए। नहीं सर, मैंने तो लाइक मेरा तो आंसर आ गया, डी वाला है आंसर। बी क्यों नहीं होगा? सर मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया था सर। बताओ। डी भी आ रहा है हमारा, तो बी भी आ रहा है हमारा, दो आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है डी भी आ रहा है। बी कैसे रिजेक्ट करेंगे? व्हाई वी विल रिजेक्ट बी? हाँ देखो, एक चीज आप ऐसा सोचो, x को अगर मैं 9 रख के देता हूँ तो होता क्या है, 27 इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी और इसकी एज हो जाएगी 45। तो अगर मैं 18 ईयर्स पहले की बात करता हूँ, 18 ईयर्स अगो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 27, तो ये 3 टाइम्स भी है और इन दोनों का सम जो है वो हमारा 72 भी बैठ रहा है। बी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक ही है, करेक्ट है। सर दोनों कर। ठीक है, एक और स्टेटमेंट होना चाहिए, अभी हम कंक्लूसिव आंसर पे आ पाएंगे, ठीक है ना। तो मान लिख दो एक स्टेटमेंट मिसिंग है, कुछ एक और स्टेटमेंट होनी चाहिए कि करंटली द एजेस इज, अभी करंटली एजेस का रेशियो क्या है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 55, 56, 57, 56 सर। 56 में क्या लिखा है? Tanya's grandfather was 8 times older than her 16 years ago. He would be 3 times of her age 8 years from now. 8 years ago what was the ratio? ठीक है, बहुत आसान है। क्या लिखा है 56 में? 3 पार्ट में डिवाइड करो आप। पहला रिलेशन क्या दिया है? तानियाज ग्रैंडफादर, सो दिस ग्रैंडफादर एंड दिस इज तानिया। अब बोला क्या है? तानियाज ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर देन हर, सो तानियाज एक्स, ग्रैंडफादर इज 8x। कब? 16 ईयर्स पहले की बात है। तो 16 अभी नाउ में क्या होगा इसका? नाउ की कंडीशन में 8x प्लस 16 होगी इसकी एज और इसकी x प्लस 16 होगी। नाउ ही वुड बी 3 टाइम्स ओल्डर देन हर, कब? 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 साल अभी के बाद, अभी के बाद, तो 8 ईयर्स लेटर, और 8 ईयर्स ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8x प्लस 24 और ये हो जाएगा x प्लस 24। अब बोला क्या है, जो ग्रैंडफादर है वो 3 टाइम्स इसकी एज के हैं, 8 साल पहले हैं, 8 साल के बाद, 8 years from now. So this would give you 72. So this would give you 5x is equals to, let's say 48. x would be 48 by 5. यही आ रहा है, देख लो। हाँ यही आ रहा है, x आ जाएगा 48 by 5. अब उसने क्या बोला है? 8 years ago, what was the ratio of Tanya's age to that of a grandfather age? 8 years ago, 8 साल पहले। तो भाई इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो तानिया अपॉन ग्रैंडफादर बोला है तो x प्लस 8 हो जाएगा बाई 8x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला? 48 बाई 5 प्लस 8, 48 बाई 5, एक काम करो ये कर लो, 48 बाई 5 प्लस 1 इंटू 8 कर दो आप, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सर यस बेटा। सर आप इसको वापस सॉल्व करो, प्रेजेंट एज x और 8x लेके। प्रेजेंट एज x और 8x? हाँ, बिकॉज मैंने ऐसे किया तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, प्रेजेंट एज x और 8x है ही नहीं ना, 16 years अगो उनका रेशियो 8 टाइम्स है। क्वेश्चन में आप देखो ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? तानिया's grandfather was 8 times older than her 16 years ago. 16 साल पहले की बात है ये x है तो 8x होगा, तो करंट में क्या हो जाएगा? 16 साल ऐड करना पड़ेगा, और 8 साल के बाद की स्टोरी में तो क्या और 8 साल ऐड करना पड़ेगा। बट मैंने 16 इयर्स को सब्ट्रैक्ट किया उसमें से। 16 इयर्स को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, लेकिन आपने प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या लिया? वो तो दिया ही नहीं है ना। प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या दिया है? समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? प्रेजेंट एजेस का रेशियो पता नहीं ना, अगर बोला होता कि एट प्रेजेंट उसके ग्रैंडफादर इज 4 टाइम्स तो हम 4x और x लेते हैं, बट अभी प्रेजेंट एजेस के बारे में बात ही नहीं किया, उसने बताया ही नहीं आपको।
ठीक है, तो अब रेशियो हमने ले लिया, तो पता क्या चला, he would be 3 times of our age 8 years from now. From now, if I talk about 8 years, so it will be 8x plus 24, and it is 3 times this. So if I open it, this will be 3x plus 72. So x would come out to be 48 by 5 from here. अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच रहा है मेरे पास, 8 कॉमन निकाल लिया, 1 6, so 6 by 5 plus 1 upon 48 by 5 plus 1. ठीक है, okay, so this would be 6 plus 5, that is 11 by 5, and this would be 53 upon 5. So my answer is coming 11 by 53. This is the ratio I'm getting. Yes. So can you explain it again? देखो बेटा, पहले तो उसने क्या दिया है, उनका जो एजेस का रेशियो है 6 साल पहले, सॉरी कितने साल पहले लिखा है, 16 इयर्स पहले, 16 इयर्स अगो की बात हो रही है यहाँ पे, फिर ये नाउ है और ये 8 इयर्स लेटर है। तो जब 16 साल पहले की बात हो रही है, तो उसमें तानिया का एज अगर x है, तो उसके ग्रैंडफादर 8 टाइम्स ओल्डर है उसके, तो 8x है। करंटली अगर बात करें तो तानिया की एज क्या हो जाएगी, x + 16, और ग्रैंडफादर की 8x + 16 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 8 इयर्स बाद की हम बात करें, 8 साल बाद में क्या होगा, तो दोनों में 8-8 ईयर ऐड हो जाएंगे, तो x + 24 हो जाएगा और 8x + 24 हो जाएगा। तो ये जो करंट सिनारियो है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस में 8 साल बढ़ाने के बाद आया, तो ये 8 इयर्स लेटर की बात है। अब उसने और क्या बोला है, 8 इयर्स लेटर जो उनके एजेस का रेशियो होगा, वो 3 टाइम्स होगा ग्रैंडफादर का एज। सो ग्रैंडफादर इज 3 टाइम्स ऑफ जो तानिया लड़की है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू आ गया, तो उसने बोला भाई 8 साल पहले का रेशियो बताओ। तो 8 साल पहले का रेशियो आप कैसे बताओगे, अच्छा देखो, अब 8x + 16, तो ये प्रेजेंट एज हो गई ना, प्रेजेंट। तो 8 इयर्स अगो में क्या करोगे आप, 8 माइनस कर दोगे इनमें से, या 8 ऐड कर दो इसके अंदर, एक ही बात है। 16 साल पहले में अगर 8 साल ऐड कर दे, तो 8 साल पहले की बात हो गई ना। तो वही रेशियो हमने लिखा है, x की वैल्यू मालूम है, आप डाल के निकाल लो आंसर, ठीक है ना। उत्कर्ष क्लियर है, मैं पूरा पेज आपको दिखाता हूँ, अच्छे से पूरा सोल्यूशन लिख लो आप। यस, नेक्स्ट 57, 58, 59। So 59. 59 में क्या लिखा है देखो, 1 year ago Pramila was 4 years। 59 में आ जाते हैं, 1 year ago Pramila was 4 times as old as her daughter, ठीक है ना, 4 times as his daughter, ओके। तो 1 year ago की बात हो रही है, Pramila और उसकी डॉटर। हमेशा वैसे बनाओ तो आपको कंफ्यूजन भी कम होगा। तो Pramila 4 times डॉटर है, तो डॉटर अगर x है तो Pramila 4x हो जाएगी। अब 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, 6 साल बाद में मतलब क्या, +7 करना पड़ेगा ना आपको, क्यों, 1 साल पहले और 6 साल बाद में 7 साल का गैप होता है। Pramila age will exceed her daughter age by 9 years। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगी, 7 साल के बाद 4x + 7 हो जाएगी, ये x + 7 हो जाएगी। तो अब ये बोल क्या रही है, Pramila की एज उसकी डॉटर से 9 साल बढ़ जाएगी। तो 4x + 7 - x - 7 is 9। तो पता क्या चला, 3x is 9, x is 3। x 3 है, मतलब डॉटर की एज 3 है और Pramila की एज 12 इयर्स है, 1 साल पहले। तो भाई करंट एज क्या हो जाएगी, करंट एज में तो 1 साल ऐड करना पड़ेगा, तो 4/13 हो जाएगा। इज इट क्लियर? या अगर आपसे पूछा गया कि Pramila बाय डॉटर लिखा है तो 13/4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट 60 में कोई डाउट है? नहीं? तो बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गया। सबके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। किसी का और कोई डाउट बच रहा है क्या? No, sir. No, sir. ठीक।